न्यूज नेशन पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। परीक्षा रद्द करने का फैसला बहुत जरूरी था। बच्चों की सुरक्षा के लिए फैसला जरूरी था। छात्रों के पुराने रिजल्ट के आधार पर अब जो छात्र है उनका मूल्यांकन हो। जो बच्चे चाहते हैं एग्जाम देना उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, ये कहना है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का। और क्या कुछ कहा उन्होंने न्यूज नेशन से खास बातचीत करते हुए, सुनिए जरा। इस वक्त हमारे साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। मनीष जी, इस फैसले को अब आप कैसे देखते हैं? मेरी राय में ये फैसला बच्चों के हित में और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और ये ज़रूरी था। जब शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी अभी पिछले हफ्ते, तो वहाँ उन्होंने दो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ऑप्शन 0 भी रखिए, यानी कि 0 एग्ज़ाम। और फिर भी कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको आगे आने वाले समय में ऑप्शन दे दीजिएगा, लेकिन अभी तो ऑप्शन 0 लेके चलिए। तो ये अच्छी चीज़ है कि ऑप्शन 0 चुना गया। 1.5 करोड़ बच्चे हैं पूरे मुल्क में और उनके पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, सब ये चाह रहे थे कि अभी बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना किया जाए। जी, 1,40,00,000 बच्चे जिनकी आपने बात की, उन बच्चों को अब ये डिलेमा है कि उनका मूल्यांकन कैसे होगा। ये एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि कई बच्चे कई बार खराब भी करते हैं प्री बोर्ड में और बोर्ड में अच्छा कर पाते हैं। तो ऐसे में उनका मूल्यांकन की क्या व्यवस्था है? उनके मूल्यांकन का जो हमने इनको प्रस्ताव दिया था सीबीएसई को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो पूरे देश के लिए लागू हो जाए तो अच्छा है कि सबसे पहले तो इस बात को माने कि वो बच्चा आपके पास अचानक नहीं आया है, वो पिछले 12 साल से बच्चा है। आज आप 12वीं क्लास के बच्चे का मूल्यांकन की बात कर रहे हैं और वो एक 12 साल के लंबे समय से आपके पास है। आपके पास उसकी हिस्ट्री है कि किस वक्त कैसा पढ़ रहा था, कैसा परफॉर्म कर रहा था, स्पोर्ट्स में कैसा कर रहा था, एकेडमिक्स में कैसा था, टेस्ट में कैसा था, प्रैक्टिकल में कैसा था, क्लास में पार्टिसिपेशन में कैसा था, सब कुछ आप उसके बारे में जानते हैं। आप उसके पूरे जर्नी को, हिस्ट्री को इवेल्युएट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है। आप नवीं जो हमने टू बी प्रिसाइज हमने इनको बोला कि आप 10वीं 11वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, इंटरनल एग्ज़ाम, प्री बोर्ड परीक्षाएं, सबके रिजल्ट्स उठा लीजिए, उसके प्रैक्टिकल के रिजल्ट उठा लीजिए, उसके प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स उठा लीजिए और उनके बेस पे उसको असेस करिए और एक उसका असेसमेंट कार्ड बना के दीजिए उसको। ये हो सकता है। और फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि मैं इससे और बेहतर करना चाहता था, मेरी तैयारी थी, तो ऑप्शन तो खुला है। मैंने आकलन किया है लगभग 80 से 85% बच्चे चाहते हैं कि उनको हिस्टोरिकल रेफरेंस पे प्रमोट किया जाए, उनका असेसमेंट किया जाए। 10 से 15% बच्चे ऐसे हैं जिनका फोकस बोर्ड की तैयारी पे था या इस बात की तैयारी पे था कि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और सोच रहे थे कि प्री बोर्ड वगैरह ठीक है, कोई बात नहीं, हम बोर्ड में थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे और अल्टीमेटली हमें कोई कंपटीशन देना है। वो अगर चाहते हैं कि हमें अपने 12वीं के रिजल्ट और बेहतर करने हैं तो उनको एग्जाम का ऑप्शन दिया जा सकता है थोड़े दिन बाद। ने खुद एक नया बोर्ड की गठन किया है और आप बार बार इस चीज के विरोध करते रहे हैं कि क्यों सिर्फ एग्जाम्स के साथ मूल्यांकन किया जाए। अब जब न्यू नॉर्मल में ये व्यवस्था आई कि हमारे सामने परेशानी खड़ी हो गई कि बंद पूरी तरीके से एग्जाम ही नहीं हो सकते, तो क्या वक्त है कुछ नए चेंज का? बिल्कुल वक्त नए चेंज का है। कई बार कहते हैं कि क्राइसिस में हम बहुत कुछ सीखते हैं। इस क्राइसिस में हम ये सीख सकते हैं कि 20वीं सदी के हमारे जो पढ़ाने के और पढ़ाई की परीक्षा लेने के तरीके थे वो अब खारिज हो चुके हैं। दुनिया उनसे आगे बढ़ चुकी है, हम भी उनसे आगे बढ़ें। 21वीं सदी के नए तरीके डेवलप करें। कोविड एक मौका है कि हम चुनौती भरे पूर्ण समय में ही सही, इसीलिए मैं अब इस बात को समझता हूँ कि आज तक जो निर्णय आपको लेना था वो लिया। आपने निर्णय लिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने चाहिए, जो मांग भी की गई थी हमारी तरफ से। अब अगले साल की तैयारी अभी से करें क्योंकि कोविड अभी रुकेगा। जिस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और जिस तरह थर्ड वेव और तमाम चीज़ों की बात की जा रही है, इसकी संभावनाएं हैं कि कोविड अभी रहेगा। कम से कम अगले साल जब एग्ज़ाम हो रहे होंगे 1 साल बाद, तो उस वक्त तक कोई पूरा पीरियड, पूरा साल आपको नॉर्मल ईयर नहीं मिलने वाला है। वैसे में आप 1 साल बाद होने वाले असेसमेंट की तैयारी आज से करें। बच्चों को बता के रखें, टीचर्स को बता के रखें, पेरेंट्स को बता के रखें। आपका सीबीएसई बोर्ड, आपका एनसीईआरटी सब उसके लिए तैयार हो। आपका ऑनलाइन क्लास सिस्टम, आपका ऑफलाइन क्लास सिस्टम उसके लिए तैयार हो कि हमारा अगले साल का असेसमेंट इस आधार पे होगा। वो आज करने की ज़रूरत है। अगर आज नहीं करेंगे, अचानक फिर हम 1 साल तक पढ़ाई करते रहेंगे औपचारिक रूप से और 1 साल बाद फिर कहेंगे कि वे हम सोचते हैं, तरीका बताते हैं, फिर झंझट होगा। तो आज ही आप बच्चे को तैयार, आप पूरे सिस्टम को आज तैयार करें कि 1 साल बाद अब क्या करना है। ऑनलाइन जिस तरीके से अभी भी क्लासेस चल रही हैं, जम्मू कश्मीर में भी एक वीडियो वायरल हुआ उस बच्चे का, जिस तरीके से उसने प्रेशर की बात कही, ऐसी व्यवस्था अभी आपको लग रहा है कि परेशान कर रही है बच्चों को? बिल्कुल। अब
ये संकट का समय था, सरकारों के लिए भी चैलेंजिंग था कि हम एजुकेशन पे बात करें या अभी वैक्सीनेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, ड्रग्स पे बात करें, तो उस वक्त का प्रेशर अभी थोड़ा कम होता दिख रहा है। तो हम वापस एजुकेशन पे चर्चा करें और देखें कि कैसे एजुकेशन में वो बदलाव किए जा सकते हैं जिनकी आज ज़रूरत है। कोरोना की बीमारी हमें मजबूर कर रही है नए सिरे से सोचने के लिए। हम ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से बाहर आए एजुकेशन को लेके। ऑनलाइन उसका एक बड़ा हिस्सा होगा, ऑफलाइन भी उसमें होगा, लेकिन उसके लिए हमें अपनी किताबें भी बदलनी पड़ेंगी, हमें अपने एग्जामिनेशन सिस्टम्स बदलने पड़ेंगे, हमें टीचर ट्रेनिंग्स बदलनी पड़ेंगी। अब समय है कि हम उस पर बात करें। जी, बस आखिरी सवाल ये है कि जो ऑनलाइन सिस्टम हमने तैयार किया, जिस तरीके से व्यवस्था की है, आपने कहा कि एग्ज़ाम तब तक नहीं जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो, स्कूल तब तक नहीं खुलेंगे जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो। हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि अभी स्कूल खोलने की जल्दबाजी करनी चाहिए। और अभी तो थर्ड वेव की भी बात की जा रही है, तो स्कूल खोलने से पहले तो पूरा असेसमेंट, पूरी तैयारी, और फिर इस बात को देखना कि अगले 1-1.5 महीने में कोविड के केसेस किधर जाते हैं, और इस बीच उम्मीद करेंगे कि वैक्सीन भी उपलब्ध हो, तो वैक्सीन लगाएं और फिर देखें कि अगर सब सुरक्षित हैं तो स्कूल खोलें। तो मनीष सिसोदिया जो शुरू से कह रहे थे कि बोर्ड के एग्जाम चाहे 10th के हों या 12th के नहीं होने चाहिए क्योंकि वक्त नहीं है, सही वक्त नहीं है, और साथ ही साथ अब कह रहे हैं कि बहुत कुछ सीखने की जरूरत है क्योंकि मूल्यांकन सिर्फ एक परीक्षा के बेस पर हो तो फिर ऐसे काल में दोबारा से वही गलतियां दोहराई जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।